ईरान अमेरिका अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब का मेज़बान पाकिस्तान होगा। तकरीब 19 जून को जनेवा में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में ईरान अमेरिका मुआहदे पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल नासिर मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खराज तहसीन। कहा, यह मुआहदा दो मुल्कों के दरमियान नहीं बल्कि अमन, मुकालमे और सिफारतकारी की फतह है। जंग के शोले बुझाने और क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद नासिर मुनीर ने दिन रात वक्फ कर दिए। मुज़ाकरात के दौरान कई ऐसे नशे मुफरज़ आए कि लगता था कि अभी मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस अजीम सबूत ने हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह ने पाकिस्तान के अवाम को जो इज़्ज़त दी, इसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। अमन मुआहदे के नतीजे में आलमी माशी इस्तेहकाम के समरात हर पाकिस्तानी तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म ने मुआहदे पर कौमी असम्बली की गैलरी में मौजूद ईरानी सफ़ीर को मुबारकबाद दी। इंतहाई मस्बत किरदार अदा करने पर सऊदी वली अहद, अमीर कतर, तुर्क सदर और चीन के सदर का भी शुक्रिया अदा किया। ईरान और अमेरिका के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत का मैकेनिज्म आज या कल फाइनल किया जाएगा, फिर इसका ऐलान होगा। MOU पर दस्तखत जुमे को जनेवा में होंगे। अमेरिकी हुकूमत को ईरानी अवाम का भरोसा दोबारा हासिल करने के लिए तवील सफ़र तय करना होगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, लबनान के खिलाफ जारियत का खात्मा, इसकी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमत का एहतराम भी मफाहमती यादाश्त का बुनियादी हिस्सा है। ईरान, ओमान और दीगर ममालिक के साथ आबना हुर्मुज़ को महफूज गुज़रगाह बनाने के इक़दाम करेगा। मैरीटाइम सर्विस फ़ीस वसूल की जाएगी। मुआहदे के तहत अमेरिका ने हरजाने की अदायगी और मुंजमद असासे बहाल करने का वादा किया है। ईरान को अपना तेल और पेट्रोकेमिकल बरामद करने की इजाज़त होनी चाहिए। अमेरिका ने अफजुदा यूरेनियम ईरान से निकालने की एक बार कोशिश कर ली, इसका नतीजा भी देख लिया। इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया कि मुआहदे का मतलब ये नहीं कि ईरान अमेरिकी और इसराइली जराइम भूल जाएंगे या माफ़ कर देंगे। जुमे को मुआहदे पर दस्तखत के बाद आबन हुर्मुज़ खुल जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा, ईरान के साथ मुआहदा इसराइली वज़ीर आज़म की मुखालफत के बावजूद तय पाया। अगर ईरान हतमी जौहरी मुआहदे तक ना पहुँचा तो वो दोबारा हमला करेंगे। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस का कहना है कि उम्मीद है मुआहदे का मुसवदा इसी हफ्ते जारी कर देंगे। ईरान के साथ दो मराहिल पर मुश्तमिल तस्दीकी अमल होगा। अभी बहुत सारी तफसीलात पर काम करना है। देखेंगे कि तेहरान किन मामलात में रियायत देने पर आमादा है। यकीनन नए मशरिक़ वुस्ता मुज़ाकराती मेज़ पर इसराइल के लिए भी एक कुर्सी होगी। तवक्को है आबन हुर्मुज़ तवील अरसे तक टोल फ्री रहे। ईरान मुआहदे पर अमल दरामद जुमे से करेगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा की तस्दीक। काज़िम ग़रीब आबादी ने कहा कि हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन में होंगे। सालिसों की मौजूदगी में जौहरी मामलात पर और पाबंदियों के खात्मे पर बातचीत होगी। मुंजमद असासों की बहाली, नाकाबंदी और जंग का खात्मा होने पर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। मफाहमती यादाश्त का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं। मुआहदे की पासदारी ना हुई तो ईरान रद्द-ए-अमल देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तुर्क, इराकी और मिस्री हम मनसबों से अलहदा टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा कि इसराइल को लबनान के खिलाफ तमाम फ़ौजी कार्रवाइयाँ मुकम्मल तौर पर बंद करनी चाहिए। जंग के खात्मे के लिए तय पाने वाले फ्रेमवर्क मुआहदे पर अमल दरामद की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर और मिस्र का ईरान अमेरिका मुआहदे का खैर मकदम। UAE का इब्तदाई मुआहदे के मुकम्मल नफाज पर जोर। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा, मुआहदे के बाद मुकालमा, सिफारतकारी और बैनुल-अक़वामी कानून साजी की पासदारी इंतहाई अहम है। आबना हुर्मुज़ से महफूज और आज़ादाना नकलो हरकत होनी चाहिए। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अमन अमल में पाकिस्तान और कतर की सालिसी कोशिशों को सराहा। कहा, अमरीका और ईरान की जानिब से सालिसी की कोशिशों पर मज़बूत रद्द-ए-अमल काबिल तहसीन है। ऐसा मुस्तकिल मुआहदा ज़रूरी है जो खत्ते के ममालिक की सिक्योरिटी मफादात को मद्देनज़र रखे। कतर के वज़ीर आज़म ने कहा, चाहते हैं आइंदा मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन की शिरकत मस्बत और तामीरी जज्बे के साथ हो। मिस्र ने कहा, मुआहदे से आलमी इस्तेहकाम की बहाली में मदद मिल सकती है। OIC का भी ईरान अमेरिका मुआहदा तय पाने पर खैर मकदम। चीन का ईरान अमेरिका मफाहमती यादाश्त तक पहुँचने का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, उम्मीद है मफाहमती यादाश्त की दस्तावेज़ पर दस्तखत तयशुदा वक्त पर हो जाएंगे।
मुतल्लिका फरीक मुकालमे मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन ऑप्शन के लिए पुरअज़्म रहेंगे। उम्मीद है आबना हुर्मुज़ में महफूज आज़ादाना बहरी आमदरत बहाल की जाएगी। मुआहदे का खैर मकदम करते हुए बांग्लादेश ने कहा, मस्बत पेशरफ्त में किरदार अदा करने वाले तमाम फरीक और सहूलतकारों की कोशिशों को सराहते हैं। उम्मीद है मुआहदे पर नेक नियति के साथ अमल किया जाएगा। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर की मुआहदे पर सदर ट्रंप को मुबारकबाद। कहा, पायदार अमन के लिए करीबी शराकतदारों के साथ ताउन करेंगे। फ्रांस, जर्मनी और इटली का भी खैर मकदम। मुश्तरका बयान में कहा, ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी। वाज़ेह और काबिल तस्दीक इक़दाम पर ईरान पर पाबंदियों में नरमी की जाएगी। यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर की चीफ काया कलास ने कहा कि मुआहदा बड़ी पेशरफ्त को ज़ाहिर करता है। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि मुआहदे के तहत आबना हुर्मुज़ फौरी खुलनी चाहिए। जापान की वज़ीर आज़म सिनाए टाकेची का भी ईरान अमरीका डील का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की अमन मुआहदे पर मुबारकबाद। कहा, मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और दीगर ममालिक का किरदार काबिल कदर है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबता। इसराइली मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान के साथ मुआहदे से मुतालिक पेशरफ्त पर आगाह किया। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कार्ड्स का कहना है कि लबनान में ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से दस्तबरदार नहीं होंगे। इसराइल गज़ा और शाम में कब्ज़ा किए गए इलाकों से भी दस्तबरदार नहीं होगा। अगर लबनान में पेश आने वाले वाक़यात के बायस ईरान ने इसराइल पर हमले किए तो इसराइल इसका जवाब देगा। इसराइल कौमी सलामती के वज़ीर बेन गोयर ने कहा कि ट्रंप का मुआहदा इसराइल को पाबंद नहीं करता। मुआहदा इसराइल की सलामती की ज़मानत फराहम नहीं करता। हम हिज़्बुल्लाह के मुकम्मल खात्मे से कम किसी भी चीज़ पर मुतमईन नहीं हो सकते। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद कम से कम एक ऑयल टैंकर ने आबना हुर्मुज़ पार कर ली। बरतानवी नशरियाती इदारे ने बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत के आदादुशुमार के बाद खबर दी है कि पनामा के परचम बरदार माल बरदार जहाज़ MDL कामरान ने आबना हुर्मुज़ को अबूर किया है। 11 जून को इमाम ख़ुमैनी बंदरगाह से सफ़र शुरू करने वाले जहाज़ ने ट्रैकर्स बंद करके आबना हुर्मुज़ अबूर की और फिर अपने ट्रैकर्स खोल दिए। ये जहाज़ इस वक्त ओमान की शनास बंदरगाह की जानिब रवाना दवा है। अमरीका ईरान के दरमियान मुआहदे का ऐलान। खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट $82 फ़ी बैरल, अमरीकी खाम तेल की $80 फ़ी बैरल में ट्रेडिंग जारी। आलमी स्टॉक मार्केटों में ज़बरदस्त तेज़ी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 4639 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,77,039 पॉइंट्स की सतह पर बंद। जापानी और कोरियन स्टॉक्स में भी इजाफा देखा गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शरह सूद 11.5% पर बरकरार रखने का फैसला। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। बानी PTI की मुतासरा हक़ का फॉलोअप चेकअप मुकम्मल। इंट्राड्रेल इंजेक्शन की 5 डोज लगा दी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बानी PTI के तिब्बी मुआयने की तस्दीक। कहा, इन्हें सुबह इत्तला दी गई कि बानी PTI को गुज़श्ता शब अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल लाया गया। इंजेक्शन लगाने के बाद वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर मुतालबा किया कि बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए और फैमिली को बानी तक रसाई दी जाए। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास लाहौर में जारी। महकमा मौसमियात का कहना है कि चांद की पैदाइश आज सुबह 7:54 पर हुई है, इसीलिए चांद की रोयत का इम्कान नहीं है।